Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ टू ड्रॉ पेरेटो चार्ट इन एक्सेल शीट। इसके पहले हमने 7QC टूल बनाया है और उसमें एक टूल था पेरेटो डायग्राम का, जिसमें हमने पेरेटो डायग्राम को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पेरेटो चार्ट को हम एक्सेल शीट में इजी ढंग से कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफली जान लें कि पेरेटो चार्ट होता क्या है। पेरेटो चार्ट जो है वह बार चार्ट और ग्राफ लाइन ग्राफ का एक कॉम्बिनेशन चार्ट होता है, जिसमें बार चार्ट जो है वह क्वांटिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है और जो लाइन ग्राफ है वह क्यूमुलेटिव परसेंटेज को शो करता है। और इस प्रिंसिपल को ड्राइव किया था विल्फ्रेडो पेरेटो ने, इसलिए इस प्रिंसिपल को हम इस चार्ट को हम पेरेटो चार्ट भी कहते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो ने एक सर्वे किया इटली के अंदर और उन्होंने पाया कि इटली का जितना पॉपुलेशन है उसका 20% आदमी के पास वहां का धन का 80% धन उनके पास है और 80% पॉपुलेशन के पास केवल मात्र 20% धन है। यदि हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार इंडिया में 73% जो धन है वह 1% व्यक्ति के पास है और जो 99% व्यक्ति जो है यहाँ का पॉपुलेशन है वह 27% धन से ही गुजारा करते हैं। तो यह अनइक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले फाइंड आउट किया था पेरेटो ने, इसलिए इस प्रिंसिपल को हम पेरेटो चार्ट या पेरेटो रूल कहते हैं। बाद में पेरेटो ने अलग अलग देशों में जाकर के सर्वे किया और सेम टाइप का प्रॉब्लम उन्होंने पाया। इस रूल को, इस कंसेप्ट को हम 80-20 रूल या पेरेटो रूल कहते हैं। इस रूल के अनुसार 80% ऑफ प्रॉब्लम जो है वह केवल 20% कारण के चलते होता है। दूसरे शब्द में अगर हम बात करें कि हम 20% अगर फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लें, कारणों को पता लगा लें, तो हम 80% तक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि एक्सेल शीट में पेरेटो चार्ट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने 5 स्टेप में बताया है। आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आप इजीली पेरेटो चार्ट को एक्सेल शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप जो भी प्रॉब्लम आपकी इंडस्ट्री में है उसको आप एक डाटा बनाइए जिसमें प्रॉब्लम का नाम और क्वांटिटी लिखिए। दूसरा जो स्टेप है वह है कि जो क्वांटिटी आपने लिया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। तीसरा इसका स्टेप है कि आपने जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है उसको क्यूमुलेटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए। और फोर्थ जो है उस क्यूमुलेटिव क्वांटिटी को परसेंटेज क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कीजिए। और फिफ्थ जो है आप उस डाटा को सेलेक्ट करते हुए चार्ट बनाते हैं। आइए अब हम एक्सेल शीट में डायरेक्टली ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से इस 5 स्टेप को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं एक्सेल शीट में। दोस्तों, यह एक एक्सेल शीट है। इसमें देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने जो बात किया था कि एक डाटा शीट होनी चाहिए। यह हमारे पास एक डाटा शीट है जिसमें डिफेक्ट का नाम है और ये डिफेक्ट क्वांटिटी है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफेक्ट हो रहे हैं उसका यहाँ डिफेक्ट का नाम लिखिए और इस लाइन में, इस कॉलम में आप क्वांटिटी लिखिए। यहाँ पर हमने डिफेक्ट ए, डिफेक्ट बी, डिफेक्ट सी इस तरह से जनरल भाषा में लिया है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफेक्ट है उस डिफेक्टिव का नाम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेप है कि यह जो क्वांटिटी है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में सजाना है। तो आइए इसको हम सजाते हैं घटते हुए क्रम में। इसके लिए आपको इस चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट का आएगा, शॉर्ट में यहाँ कस्टम आएगा। अगर इसको कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको विंडो खुलेगा। इसमें हमें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है डिफेक्ट नेम, डिफेक्ट क्वांटिटी। हमें डिफेक्ट क्वांटिटी को सजाना है घटते हुए क्रम में, तो हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल, यानी कि हमें घटते हुए क्रम में सजाना है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे सजाएंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए यह घटते हुए क्रम में सज गए, यानी 55, 14, 11, 8,
4 3 2 1 इस तरह से घटते हुए क्रम में सज गया। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आइए हम बात करते हैं तीसरा स्टेप का। तीसरा स्टेप में हमने बात किया था कि इस क्वांटिटी को आपको क्युमुलेटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्युमुलेटिव क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ऊपर वाला एज इट इज यहाँ पर रहेगा। इसके लिए आप इक्वल दाबिए, सॉरी आप इसको इक्वल दाबिए, इक्वल बने इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको 55 का 55 आ गया। अब दूसरे लाइन में हमें यहाँ करना है कि सबसे पहले आप इक्वल दाबिए, उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप प्लस दाबिए, प्लस दाबने के बाद ये वाला जो वैल्यू है जो 55 के नीचे यहाँ पे है उसको सेलेक्ट कीजिए और इसको इंटर कर दीजिए। अब ये 69 आ गया। करने का मतलब कि अब इसको और इसको फिर जोड़ना है। आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाता है, तब इसको इसके पकड़ के यहाँ खींच दीजिए। अब ये क्युमुलेटिव क्वांटिटी बन के आ गया। आइए इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। अब ये 98 आया। इसको ये फॉर्मूला सही ढंग से सेट हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप इसको सम कीजिए और ये सम जो है इसके बराबर होनी चाहिए। इसको सेलेक्ट करते ही आप यहाँ देखिए, यहाँ जो है सम 98 आया है और यहाँ भी 98 है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सेट है। दूसरे शब्द में अगर इसको हम योग करेंगे तो यह आना चाहिए इतना पर। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सम किए तो 98 आ रहा है और यहाँ भी 98, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही है। इसको जस्ट हम चेक कर लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। आइए अब हम बात करते हैं, अब फोर्थ स्टेप में है जो कि क्युमुलेटिव परसेंटेज। क्युमुलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए ये फोर्थ स्टेप जो है वह करते हैं, क्युमुलेटिव परसेंटेज निकालते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको क्रसर रखिए और यहाँ पर इक्वल दीजिए। देखिए परसेंटेज आप 98 पे सभी का परसेंटेज निकालें, यानी कि 55 जो है 98 का कितना परसेंट है, 69 जो है 98 का कितना परसेंट है, 80 जो है 98 का कितना परसेंट है। इसको आप फॉर्मूला पर सेट करके बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वल दाबिए, इक्वल दाबने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज निकालना इसलिए आप ओपन दाबिए और यहाँ पे जो है यह वैल्यू जो है यहाँ पर टाइप कीजिए 98। आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद आपको फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा। मैं इजी दिखाने के लिए आपको 98 यहाँ पर टाइप किया। आप इसके बाद आप इंटर दाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.56 है, इसको हमें परसेंटेज में लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पे है सिंबल, इसको आप कलेक्ट कर दीजिए, ये सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए 56% हो गया। और इसको आप इजीली आप इसको पकड़ करके इसको खींच दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे 100% शो करेगा। यह दर्शाता है कि हमारा फॉर्मूला सही है। अब इसको हम सेंटर में कर देते हैं। अब ये हमारा तैयार हो गया ग्राफ खींचने के लिए। दोस्तों ये टेबल बन के तैयार हो गया। इसमें हमें डिफेक्ट नेम, डिफेक्ट क्वांटिटी और क्युमुलेटिव परसेंटेज पे हमें चार्ट बनाना है। इसलिए इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दाब करके इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर देखिए ये कॉलम में जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से आपको एक बन करके ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे हमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टाइटल का नाम भी हम दे देते हैं। टाइटल के नाम देने के लिए आपको इसमें सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए चार्ट टाइटल हो गया। यहाँ एक्सिस का नाम जो चीज है वो लिख दीजिए, यहाँ एक्सिस का टाइटल यहाँ डालिए। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यह पैरेटो का है, तो चलो हम इसमें पैरेटो का डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं यह डिफेक्ट्स है। इसमें डिफेक्ट क्वांटिटी है। यह हमारा यह टाइटल का नाम हो गया। इसको आप कम ज्यादा जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफेक्ट क्वांटिटी जो कि ब्लू के टर्म में दिखाई दे रहा है और जो रेड है क्युमुलेटिव परसेंटेज के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे जो सेकेंडरी जो है क्युमुलेटिव परसेंटेज को आप सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद चेंज सीरीज में जाइए, ये देखिए चेंज सीरीज है, इसको क्लिक कीजिए और इसमें चूंकि हमें लाइन चार्ट में जाइए, इसको हम लाइन चार्ट में दिखाना है, इसलिए यह बन करके यह लाइन चार्ट बन गया। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाइए और यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस को ऑन कर दीजिए और उसके बाद इसको क्लोज कीजिए। तो आपको इस तरह से बन करके
तैयार हो गया। अब क्या करना है कि इसको चूंकि यहाँ पे जो है आपका जो है 120 तक है, तो हमें 100 तक चाहिए, इसलिए इसको सेलेक्ट करके आप इसको फॉर्मेट एक्सेस में जाइए और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को क्लिक कीजिए। यहाँ पर 1.2 लिखा हुआ है, उसको 1 करना है और इसको क्लोज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गया कि यहाँ 0 से लेके 100% तक हो गया। अब क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं कि जो पेरेटो चार्ट जो होता है यह एक दूसरे के गैप नहीं रहता है, इसलिए आप इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको फॉर्मेट सीरीज में जाइए। फॉर्मेट सीरीज में जाने के बाद यहाँ देखिए नो गैप लार्ज गैप, इसको आप यहाँ कम कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि कोई गैप नहीं होगा। अब इस बार चार्ट को आप कलर कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आप एक एक करके सेलेक्ट कीजिए, होम में जाइए, कलर में जाइए और इसको आप इस तरह से कलर कर सकते हैं। अब देखिए यह एक इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गया, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब क्या करना है कि आपको इस लाइन चार्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और डाटा लेवल में जाइए और यहाँ देखिए यहाँ पे इसका परसेंटेज शो करने लगा। यदि इस परसेंटेज शो को आपको ऊपर में दिखाना है तो आपको जाइए फॉर्मेट लेवल में और यहाँ पे आपको एबव कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये जो शो करने लगा ये ऊपर में करने लगा। अब अगर इसी बार चार्ट को भी अगर आपको वैल्यू शो करना है तो डाटा लेवल में जाइए और उसके बाद ये शो हो गया। तो यह दोस्तों इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 56%, 70% और 82%, यही इसमें दर्शाता है कि यह तीन जो प्रॉब्लम है वो मात्र 80%, 82% में हो गया। यानी कि इस तीन प्रॉब्लम को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो हम 82% तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस तीन प्रॉब्लम को आइए हम एक बॉक्स के अंदर कर देते हैं जिससे कि हमें इस पे काम करना है। इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाइए और कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लाइए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप में जाइए और उसमें नो फिल कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। चूंकि ये ब्लू है इसको रेड में लाना है तो आप फिर फॉर्मेट शेप में जाइए, इसको कलर में जाइए और यहाँ पे रेड कर दीजिए। तो यह शो कर रहा है कि यह तीन जो है तीन जो है यानी कि डिफेक्ट ए, डिफेक्ट जी और डिफेक्ट सी पे अगर हम काम करेंगे तो 82% हम रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो दोस्तों यह इजी ढंग से हमने समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपको हर स्टेप समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार स्टेप से स्टेप मिला करके अपना ट्राई कीजिए, निश्चित आप सीख जाएंगे और इजीली ढंग से आप प्रॉब्लम को पेरेटो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में। तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो रहा जिसमें मैंने आपको समझाया कि एक्सेल शीट में किस तरह से आप पेरेटो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।